जय श्री राम दोस्तों। तो आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गई हूँ और मेरे कई सारे सब्सक्राइबर इस चीज का सवाल मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन फिर से वही स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ कि वीडियो को प्लीज अभी अभी लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जय श्री राम लिखना है आपको कमेंट्स में। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच जा सकें। और वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वहां तक जरूर पहुंचाएं जिसे इस वीडियो की जरूरत है, यानी कि शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम बहुत सारे ऐसे वीडियो को शेयर कर देते हैं। मैं कुछ बोलना चाहूंगी जिसकी शायद लोगों को जरूरत नहीं और जिसे भेजने पर चीजें खराब हो सकती है। तो इस तरीके के वीडियो भेजें जिससे लोगों को कुछ मिले, उसके बदले उन्हें कुछ सनातनी होने पे गर्व हो और उनकी समस्याओं के समाधान हो सके। तो प्लीज ऐसे वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए। मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ ये भी एक तरीके से भगवान की सेवा है कि भगवान से बने वीडियो को हम लोगों तक पहुंचाए, है ना, सनातनी होने के नाते। चलिए अब हम आज के सवाल का जवाब देते हैं जो मुझसे मेरे कमेंट्स में बार बार पूछा जा रहा है कि अर्जी लगाना तो दीदी आपने बता दिया, लेकिन अर्जी लगाने के बाद अगर आपकी अर्जी पूरी हो गई तो उस नारियल का क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जय श्री राम। और अर्जी कैसे लगाना है ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आप इसी पे मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अर्जी लगाने का तरीका, घर बैठे अर्जी लगाने का तरीका, आप उस वीडियो को देखें तो अर्जी को एक अच्छे तरीके से कैसे लगाएं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि अर्जी लगाने के बाद, जैसे कि मैंने किया और लोग क्या करते हैं। अर्जी लगाने के बाद आपकी अर्जी पूरी हो गई, अब डिपेंड करता है आपकी अर्जी है क्या। जैसे कि किसी की इमीडिएटली होती है कि भाई 1-2 दिन में ही उसका डिसीजन आने वाला है, तो इतनी जल्दी अर्जी ना लगाएं, पहले से लगाएं। अगर आपको मालूम है आप उस सिचुएशन में आने वाले हैं। और एक और चीज मैं भूल गई, जब तक आपका रिलेशन नहीं है ना प्रभु से, आपकी कोई भी अर्जी स्वीकार हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक चीज, हो जाती है वो किस्मत की बात है, आपका पिछले जन्म का रिलेशन होता है तो उन लोगों की हो भी जाती है, ये मैं गलत बोली। लेकिन अगर आपका रिलेशन इस जन्म में नहीं है, आपने पूजा नहीं की है, पूजा छोड़कर उनसे रिलेशन नहीं बांधा, आप एक अगर अच्छे इंसान नहीं है, आप कुछ बार गलत कर रहे हैं, किसी को हर्ट, गलत करना मतलब आप अपने मुंह से भी शब्दों से हर्ट कर सकते हैं, किसी के साथ गलत करके, किसी का पैसा खाकर, किसी के हक की चीज लेकर, किसी को गाली गलौज कर, किसी को मार पीट कर आप अपनी अर्जी को पूरा नहीं करवा सकते। पहले तो आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा, अपने प्रभु के सामने नजर मिला सकें ऐसा रिलेशन प्रभु से रखना होगा, क्योंकि जब आप अपने प्रभु से नजर ही नहीं मिला पाएंगे वो आपकी अर्जी कैसे सुनेगा। जब आपके प्रभु आपको जानते ही नहीं, आप उनके कौन हैं, आपसे नफरत है उनको कि तू गलत कर रहा है, मैंने तुझे इतने सुंदर संसार में भेजा और इतने सुंदर संसार में जाकर तू कर क्या रहा है ना। तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना, भक्ति से पहले एक अच्छा इंसान बनना। अपने आप को डिटॉक्स कर दो, पूरा डिटॉक्स करके ही अर्जी लगाओ, मैं यही बोलूंगी। पूरा डिटॉक्स करके प्रभु को समर्पित करके, जो भी भगवान को आप मानते उनको अपने आप को समर्पित कर दो, क्योंकि ये तो सत्य है कि हमारा वजूद ही भगवान है, हम उन्हीं से हैं, हम वो हैं तो हम हैं, है ना। तो हमें लास्ट में हम आए भी वहीं से हैं और हमें जाना भी वहीं पर है। तो हम अपने घुटने टेक दें, अपने मस्तक को उनके सामने नवा लें और खुद को उनको सौंप दें, फिर अर्जी लगाएं। उन्हें अपना भाई, पिता जो है, माता है तो बहन, माँ, जो भी मानना है आपको, पहले रिलेशन बनाएं, उनसे बातें करें, उसके बाद अर्जी लगाएं। अब आपकी अर्जी पूरी हो गई, ठीक है, आपकी जो भी शॉर्टकट अर्जी मतलब अभी होने वाली है, समय के हिसाब से टाइम, लंबी पीरियड की आपने अर्जी मांगी तो उतना समय जाएगा। अब आपकी अर्जी पूरी हो गई, उसके बाद आपको करना क्या, अर्जी के दौरान आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, मांस मदिरा नहीं खाना, अपशब्द नहीं बोलना और कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे प्रभु को हर्ट हो। ठीक है, संकल्प के दौरान भी आपको ऐसा करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, और भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में करें, मैं भूल सकती हूँ तो मैं वीडियो बार बार बना दूंगी। ठीक है, हाँ, उसके बाद करना, अर्जी पूरी हो गई। अब मान लीजिए मैं बागेश्वर धाम से एग्जांपल देती हूँ। बागेश्वर धाम की जैसे मैंने अर्जी मांगी थी, बांधी थी, तो उसे कैसे किया, कंप्लीट होने के बाद जब मेरी बेटी हो गई 1.25 महीने में, उस सूतक पीरियड में जो होता है ना कि भाई उस समय में पूजा पाठ नहीं होती, उससे जब निकली तो हमारे सब फैमिली मेंबर जो भी लोग अर्जी के समय थे
वो सब मिलकर गए गाड़ी लेकर अपनी और बागेश्वर धाम गए। वहां पर मैंने अपना वही नारियल जो मैंने बांधा था वो बागेश्वर धाम के मंदिर में सब जगह रेलिंग्स बनी हुई है उसमें जाकर बांधा। मैंने प्रसाद चढ़ाया, अपने प्रभु को शुक्रिया बोला कि इस संकट की घड़ी में स्वयं आपने अपनी सेना लेकर आए और मुझे निकाला। उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोला, उनके आगे नाक रगड़ी, अपने आंसू उनको समर्पित किए और बोला दादा मेरे साथ रहना, क्योंकि मैंने तो अपना भाई बना लिया था तो मैं दादा कहकर ही उन्हें बुलाती हूँ। दादा मेरे साथ रहना, मेरी जिंदगी मेरी है ही नहीं, आपकी है, इसे कैसे क्या करना है। मेरे दोनों बच्चों का नाम लिया, पति का नाम लिया, परिवार का नाम लिया, अपना गोत्र लिया, बोला ये इन सब की बागडोर अब आपके हाथ में है। और मैं वहां से वो अर्जी बांधकर और अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाकर सब कुछ कर मैं आ गई। ठीक है, उसके बाद भी मैंने 2 साल तक प्याज लहसुन नहीं खाया, लेकिन ऐसा सब करें जरूरी नहीं, मेरी श्रद्धा थी, मैं पूजा पाठ जो भी कर रही थी और मैंने नहीं भी खाया कि नहीं मैं कुछ दिन नहीं खाना चाहती, भगवान ने मुझे मेरी जान को बचाया है तो इतना टाइम तो मैं कर ही सकती थी, तो मैंने अपनी श्रद्धा से की। लेकिन आप कर सकते हैं, वहां पर जाकर अर्जी वर्जी बांधकर आप घर आए और फिर आप 5 कन्या खिलाकर, 5 कन्या को अच्छे से खाना, बिना प्याज लहसुन का खिलाकर, मीठा खिलाकर, उनको दान जो भी देना उनको देकर आप अगले दिन से मतलब मंगलवार के दिन आप कन्या खिलाएं। हो सके तो बागेश्वर धाम पर ही खिला दें, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो अपने घर आकर खिलाएं। उसके बाद आप प्याज लहसुन खा लें। ठीक है, हाँ अगर आपकी अर्जी पूरी नहीं हुई, अब ठीक है आपका समय भी निकल गया, जैसे मान लीजिए आपने नौकरी के लिए मांगा था, किसी खास नौकरी के लिए, और उसका इंटरव्यू हो गया और आप फेल हो गए, वो अर्जी स्वीकार नहीं हुई, तो भी आपको क्या करना है, वो जो नारियल आपने बांधा था उस नारियल को आपने बागेश्वर धाम का बांधा लेकिन अर्जी कंप्लीट नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उस नारियल को रखाएं और प्रभु से क्षमा मांगे कि कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही होगा कि आपको नहीं मिला, उसमें प्रभु की कुछ मर्जी होगी। अगर आपने अपनी पूरी तरफ से कोशिश किया, हाँ आपने गलती की तो अर्जी पूरी नहीं होगी। जो भी उनके नियम है वो फॉलो करने हैं, प्रभु से सच्चे मन से जुड़ना है, अच्छा इंसान बने रहना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अर्जी पूरी नहीं हुई और फिर आपको नेक्स्ट अर्जी अगर बांधनी है तो आपको फिर से अगले मंगलवार या शनिवार आपको अच्छे से नहा धो के फिर से अच्छे सच्चे मन से जो गलतियां पहली अर्जी में हुई जो पूरी नहीं हुई, उन गलतियों को ना दोहराते हुए अपनी गलतियों को नोटिस करके लिखकर राम नाम की बुक बनाइए, राम नाम लिखिए, एक बुक बनाइए जिसमें अपनी गलतियों को लिखिए, प्रभु से क्षमा मांगिए, रोज कान पकड़िए, अपने मुख से सिर्फ राम राम बोलें और कुछ ना बोलें। ठीक है, इस तरीके से द्वारा अर्जी बांधें और 101% अर्जी पूरी होगी अगर आपका दिल सच्चा है, आपकी अर्जी अच्छी है। अर्जी कभी भी गलत नहीं मांगनी, गलत कार्य को भगवान कभी पूरा नहीं करता। आपने किसी का बुरा चाहा अर्जी में तो वो कभी पूरा नहीं होगा, किसी के लिए गलत सोचा कभी नहीं होगा। तो वही चीज मांगिए जो प्रभु आपको दे सकें, जिसमें सबकी भलाई है, प्रभु वही आपको देंगे। ठीक है, तो अर्जी फिर से द्वारा से बांधिए उसी श्रद्धा से। अगर बागेश्वर धाम की आप बांधते हैं तो 2-3 दिन के अंदर आपको बंदर की सेना दिखेगी, हनुमान का रूप दिखेगा। नहीं भी दिखती है सपने में तो घबराए नहीं, कोई ना कोई संकेत दिख जाएगा, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होगा, अचानक से आपको किसी हनुमान मंदिर में जाने का मौका मिल जाएगा, या कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा, कोई आकर आपको कुछ बोल देगा हनुमान जी से रिलेटिव, तो आपको अंदेशा मिलेगा। और विश्वास रखिए, रोजाना अपना पाठ पूजा कीजिए, आपकी अर्जी जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अर्जी के बाद का प्रोसेस है। अगर इसके अलावा भी कुछ और आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट्स कर मुझे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगी। आप जितने चाहे कमेंट्स करें, जो जो आपके डाउट है, जो कुछ पूछना है सब कुछ पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।